काका, हम 4-5 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं अपने गांव। आप एक काम करिए, आप भी ना 4-5 दिन के लिए अपने गांव हो आइए। गाँव? मैम साहब, मैं गाँव जाकर क्या करूँगा? मेरे को यहीं रहने देते, घर की देखभाल भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। अरे पर आप गांव के नाम से इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप भी हो आइए अपने घर। आप अपने बच्चों से मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और काका, वैसे भी बहुत टाइम हो गया आपको अपने गांव गए हुए, आपको भी तो अपने बीवी बच्चों की याद आती होगी ना। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपना बैग ले लीजिए, हमारे साथ ही चलिए। चलो मैम साहब, आप जब सब कह रहे तो चला जाता हूँ गाँव। काका, एक मिनट। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो, आपके काम आएंगे। सब सामान रख लिया था ना? हाँ, सब रख लिया। ठीक है, चले। हाँ बेटा। काका, आप हमारे साथ चलो, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं चला जाऊँगा, आप चले जाओ। पक्का चले जाओगे ना? हाँ हाँ, आप जाओ। ठीक है। आप जाओ, आराम से जाना साहब। अब मैं गांव तो जा नहीं सकता। मैम साहब, मालकिन और साहब तो शादी में गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्यों नहीं, मैं घर के दरवाजे पे लेट जाता हूँ, घर की रखवाली भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। ये सही रहेगा। रिद्धि, बेटा मेरा फोन है क्या तेरे पास? नहीं माँ, मेरे पास तो नहीं है। मुझे लगता है शायद ऊपर ही रह गया। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे रुको माँ, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बैग रख, मैं ले आऊंगी। ले चाबी दे, मैं बस अभी आई। ठीक है। अरे ये इतनी जल्दी हमारे घर के दरवाजे पर कौन सो गया? इसे तो मैं बताती हूँ। अरे उठो उठो भाई। अरे मालकिन, आप? मालकिन, आप तो शादी में गए थे ना? अरे वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ नीचे फर्श पे क्यों सो रहे थे? आपको तो हमने गांव जाने के लिए बोला था ना। बस ऐसे ही मैम। मालकिन, मैंने सोचा 4 दिन की तो बात है, सब शादी में गए, अब मैं कहाँ जाऊँगा साहब, यहीं लेट जाता हूँ, घर की रखवाली भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। अरे पर हमने तो आपको इसलिए कहा था कि आपको कितने महीने हो गए हैं अपने घर गए। अपने घर हो आते, बहू बेटे से मिलाते, आपका भी मन बहल जाता। अरे आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? तो मालकिन, आपने सही कहा, मेरा मन भी बहल जाता, बहू बेटे से भी मिलने का मन करता है, पर मालकिन कौन से बहू बेटे? वो बहू बेटे जो बेटा मैंने बचपन में खिलाया, पढ़ाया, हर चीज की परवरिश करी, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी, और जब शादी होने के बाद शादी बहुत अच्छी, एक घरवाली,
कि कहे में 2-4 दिन बाद मेरे को घर से ही निकाल दिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी मैम साहब। मालकिन मैं उस घर कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस घर नहीं जाऊंगा। बहुत बुरी घरवाली बहुत बुरी बोली मेरे से। बेटा ने कुछ नहीं कहा उससे, बस मेरे से ही कहा निकल जा पापा यहाँ से, कहीं भी जा, तू जा यहाँ से बस। देखिए आप परेशान मत होइए और चुप हो जाइए। एक काम करिए, ये लो चाबी और आप अंदर चलो। हेलो। हाँ हाँ, हम बस निकलने वाले हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, गाड़ी के पास ही खड़े हैं। हाँ जी ठीक है। रिद्धि कहाँ रह गई माँ? पता नहीं, बहुत टाइम हो गया उनको गए हुए। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। 1 मिनट रुको ना, बहुत देर से बहुत प्यास लगी है, मैं भी चलती हूँ। अच्छा चलो। ये लो, आप पानी पी लो। माँ, अब तक फोन नहीं मिला। माँ, काका अब तक गांव नहीं गए? वो बेटा इनकी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से ये गांव नहीं गए। पर माँ ऐसी क्या मजबूरी थी? वो मैं तुझे बताती हूँ बेटा। गांव में इनके बहू बेटे के सिवा इनका कोई भी नहीं है, और जिस बेटे को पाल पोस कर इन्होंने इतना बड़ा किया, उसने बहू की बातों में आकर इन्हें घर से निकाल दिया। अब हमारे घर के सिवा इनके पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। और जब मैं ऊपर आई, मैंने देखा ये दरवाजे के बाहर नीचे फर्श पे ही सो रहे थे। और बेटा तू ही बता, अगर 3-4 दिन वहां सोते तो इनकी तो तबीयत खराब हो जाती, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। काका, आपने इतनी बड़ी बात हम दोनों से छुपाई। मानती हूँ मैं, आपके बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, पर हम भी तो आपके बच्चे ही है ना, हम भी तो आपके बहू बेटे जैसे हैं। आप हमें तो बता सकते थे। आपको पता है काका, ये बात सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप फर्श पे सो रहे थे। आपके लिए ना हमारे दिलों में बहुत इज्जत है काका, आपको हमें ये बात बतानी चाहिए थी। मैम साहब, मैंने बहुत बताने की कोशिश की थी लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। काका, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर आपका है, आपको यहीं रहना है। और हाँ, हम अब शादी में जा रहे हैं। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो आप मुझे कॉल कर देना। मालकिन, आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको ऐसे बहू बेटा मिले। कितने अच्छे संस्कार दिए आपने, कितने अच्छे विचार हैं साहब के। धन्य मालिक, कितनी अच्छी सेवा करते हैं बड़े बूढ़ों की, इज्जत जानते हैं। और एक मेरी बहू बेटा, जो बहू 4 दिन भी नहीं हुई आई और घर में बेटे को सिखाकर मेरे को एक पल में ही निकाल दिया घर से। हे भगवान, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा, मैम साहब जी, मालकिन, मेरे को इस घर से मत निकालो। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं यहीं रहूंगा बस। काका देखिए, हम आपको क्यों निकालेंगे, ये आप ही का घर है। और हाँ, अब से ना आप हमारे साथ ही रहेंगे। जी मैम साहब, मेरा ही घर है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ मेरा। भगवान तुम्हें बनाए रखे, हमेशा खुश रहो। और हाँ, अभी तो हम शादी में जा रहे हैं, आप यहाँ बेफिक्र होकर रहिए। ठीक है मालकिन। ठीक है, तो हम चलते हैं।
हाँ। चलो बेटा। हे भगवान, हमेशा इस परिवार को हमेशा खुश रखे।